हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए सवाल के साथ, एक नए टाइप के साथ। तो आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इन सवालों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी गलत करते हैं इस सवाल को। देखिएगा, सवाल को पढ़िएगा। एक दुकानदार को 250 किलो केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, खेला यहीं पे होता है, यहीं पे गलती होती है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? वास्तविक लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है, और ये विक्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है, तो क्रय मूल्य पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है इस टाइप में। एक यहाँ पे विक्रय मूल्य पे लाभ देगा, एक यहाँ पे डायरेक्ट क्रय मूल्य का लाभ देगा। ठीक है, एक डायरेक्ट क्रय मूल्य पे देगा और एक विक्रय मूल्य पे लिख के देगा। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि लाभ किस पे दिया है, क्रय पे दिया है कि विक्रय पे दिया है। इसमें विक्रय पे दिया है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे लिखिएगा सिंपल सा। सबसे पहले क्या होता है? क्रय मूल्य होता है ना। फिर उसको किसी मूल्य पे बेचा जाता है तो वो क्या होता है? वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कम पे सामान है, ज़्यादा पे बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा ना। लाभ या हानि कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ या हानि। ठीक है ना, कुछ क्रय था उसको बेचा गया, बेचने पर लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। इसमें लाभ की बात किया गया है, एक किसी सवाल में हानि की बात भी कर सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके नीचे क्या लिखेंगे। 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड 7 से 8 सेकंड ऐसे लग जाएगा मन ही मन में। ठीक है, देखिएगा 250 किलो बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 50। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 चुप्पे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। और ये देखिए 50 केला 250 केले बेचने पर किस पर लाभ होता है? विक्रय मूल्य के ना। ये 250 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए 250। ठीक है, हम क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हमें वास्तविक लाभ मिलेगा, क्योंकि वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया होगा, अगर यहाँ पे क्रय दिया होता ना तो ये 250 में यहाँ पे लिखता, लेकिन यहाँ पे विक्रय दिया है इसलिए ये 250 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्रय निकाल लीजिए। अच्छा, एक सामान को बेचा गया 250 पे और लाभ हुआ 50 रुपये का, तो क्रय मूल्य 250 माइनस 50 200 रहा होगा ना। 200 का सामान 50 रुपये का लाभ पे बेचा, तभी तो 250 में बेचा है कि नहीं। अब क्रय मूल्य पता चल गया, लाभ पता चल गया। वास्तविक लाभ प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य पे लाभ कितना हुआ? तो 50 का लाभ हो रहा है किस पे? क्रय मूल्य पे। निकालना है किस पे? क्रय मूल्य पे। तो 200 बट गुड़े 100, 0 0 काटिए, 2 से काटेंगे 25, यानी 25% इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है बहुत ही सिंपल। 10 सेकंड का सवाल ऐसे मन मन में कर सकते हैं कि 50 का लाभ हुआ और ये विक्रय दे रखा है, तो ये विक्रय है, तो क्रय हमारा 200 हो जाएगा, तो 50 बटे 200 मतलब 25% है ना दोस्तों। इस तरीके से सवाल को लगाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा जब भी सवाल को लगाइएगा तो। अगर यहाँ पे क्रय दिया होता, क्रय दिया होता तो मैं कुछ नहीं करता, 50 का लाभ डायरेक्ट 250 पे है कि नहीं, तब मैं डायरेक्ट 250 यहाँ पे लिखा होता तो डायरेक्ट 250 पे निकाल देता। ठीक है भाई साहब, 5 बटे 250, तो 5 से कट जाएगा ये 50 का लाभ 5 बार में। ठीक है, तो 20% आ जाता है ना। अगर यहाँ क्रय दिया होता, क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो इस तरीके से कर देता, डायरेक्ट 250 नीचे लग देता, लेकिन विक्रय मूल्य बोला है तो घटा दिया है ना। क्यों घटा दिया? ये स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा, क्रय, विक्रय और लाभ या हानि, ये बस याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हानि दिया होता, अगर यहाँ पे हानि दिया होता, हानि, तो 50 का हानि हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय दे रखा है 250, तो विक्रय का 250 और 50 का हानि हुआ है, विक्रय 250 है, तो मतलब क्रय मूल्य 30 रहा होगा ना। 30 का चीज़ 50 का हानि बेचा, तभी तो 250 बेच रहा है ना। तो क्रय पता चल गया, लाभ पता चल गया, 50 बटे 300 इस तरीके से निकाल लेंगे अगर यहाँ पे हानि दिया होगा तो। ठीक है दोस्तों, बस ये तरीका याद रखिएगा। एक बार और लिख दे रहा हूँ, इधर क्रय लिखिए, इधर विक्रय लिखिए, इधर लाभ या हानि लिखिए, लाभ या हानि, बाकी आप चीज़ें जान गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ विक्रय दिया है तो यहाँ रखिए, क्रय दिया है तो यहाँ रख लिखिए इसको। ठीक है ना, और वास्तविक पे ही पूछेगा। कभी कभी क्या करता है, विक्रय मूल्य पे पूछ लेता है। मान लीजिए क्रय मूल्य पे दिया तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लिए 250, और 50 का लाभ हुआ तो 50 का यहाँ लिख लिए। अब पूछ लेगा विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, तो क्रय 250 है, लाभ 50 है, तो दोनों को जोड़ के विक्रय कितना आएगा? 300 आएगा। अब पूछ लिया विक्रय मूल्य पे लाभ कितना है, तो 50 बटे 300 है कि नहीं। बस इसको याद रखिएगा, इसको इतने को। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा आप निकाल देंगे, इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको बस याद रखिएगा, आगे पीछे करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का रंबा क्लासेस में। ये उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। इस तरीके के और बहुत सारे ट्रिक
अच्छे अच्छे ट्रिक जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं और भी वीडियो लाता रहूँ ऐसे ऐसे ट्रिकों का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।